प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सोचकर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में इंश्योरेंस का जो चैप्टर है वो हमारा चला था। बीमा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें अपना एक टॉपिक हो चुका था कि बीमा से आप क्या समझते हैं, बीमा की विशेषताएं बताइए। यानी बीमा का जो मीनिंग है, बीमा का डेफिनेशन और फीचर जो है, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीमा के क्षेत्र एवं प्रकार। बीमा के क्षेत्र एवं प्रकार। बीमा के क्षेत्र एवं प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है, बीमा के क्षेत्र और प्रकार। बीमा के क्षेत्र और प्रकारों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। वैसे बीमा का जहां तक प्रश्न है, 13वीं शताब्दी के अंदर इसका प्रादुर्भाव हुआ और सबसे पहले जो बीमा का जन्म हुआ वो सामुदायिक बीमा में हुआ। तो इस प्रकार से वर्तमान समय के अंदर व्यवसाय या अनेक क्षेत्रों में व्यवसाय की जो जोखिमें हैं वो बढ़ रही हैं। व्यवसाय की जो अनेक प्रकार की व्यवसाय की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ रही हैं। जोखिम है वो दिन रात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अनिश्चितता उनमें होती है, कोई निश्चितता नहीं होती। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जोखिमों एवं आवश्यकताओं के आधार पर बीमा को अध्ययन की दृष्टि से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। बीमा को अध्ययन की दृष्टि से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। पहला है प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। के आधार पर वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है व्यावसायिक जोखिम के आधार पर वर्गीकरण। के आधार पर वर्गीकरण। व्यवसायिक जोखिम के आधार पर वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण है, व्यवसायिक आधार पर या व्यवसायिक जोखिमों के आधार पर वर्गीकरण है, और तीसरा आता है जोखिमों के आधार पर बीमे का वर्गीकरण। जोखिमों के आधार पर बीमे का वर्गीकरण। जोखिमों के आधार पर बीमे का वर्गीकरण। तो इस प्रकार से बीमा जो है इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है? प्रकृति के आधार पे, नेचर के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। प्रकृति के आधार पे इसका जो वर्गीकरण है। दूसरा व्यवसायिक आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। दूसरा जो है व्यवसायिक आधार पे इसका वर्गीकरण करेंगे। और तीसरा जो आता है वो हम करेंगे जोखिमों के आधार पे बीमे के प्रकार या इसका वर्गीकरण। तो कितने भागों में? प्रकृति के आधार पर, व्यवसायिक आधार पर और जोखिमों के आधार पे। कितने भागों में बांट दिया बीमे को? 3 भागों में बांट दिया। इंश्योरेंस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। प्रकृति के आधार पे, नेचर, बेस ऑफ नेचर के आधार पे, बेस ऑफ बिजनेस के आधार पे और बेस ऑफ रिस्क के आधार पे। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। इसके बाद में पहला जो आता है वो है प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर
आधार पर बीमे का वर्गीकरण, प्रकृति के आधार पर बीमे का वर्गीकरण, यानी प्रकृति के आधार पे जो बीमा होता है वो कितने प्रकार का होता है। प्रकृति के आधार पे बीमे को 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। एक है जीवन बीमा, जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा है अग्नि बीमा, अग्नि बीमा। और तीसरा है समुद्री बीमा, समुद्री बीमा। चौथा जो आता है वो है सामाजिक बीमा, सामाजिक बीमा। और 5वां जो आता है वो आता सब विविध बीमा, विविध बीमा। अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक है जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा और विविध प्रकार के जो बीमा होते हैं। सामाजिक बीमा जो होता है इसको भी 5 भागों में बांटते हैं। सामाजिक बीमा जो होता है इसको 5 भागों में बांटते हैं। बीमारी बीमा, मृत्यु बीमा, असमर्थता बीमा, असमर्थता बीमा, बेरोजगारी बीमा, और वृद्धावस्था बीमा, वृद्धावस्था बीमा। इस प्रकार से सामाजिक जो बीमा है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एक बीमारी बीमा, मृत्यु बीमा, असमर्थता बीमा, बेरोजगारी बीमा और वृद्धावस्था बीमा। इसको भी कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है। उसके बाद में विविध प्रकार के जो अन्य प्रकार के जो बीमा आते हैं इनको भी हम लोग कई भागों में बांट देते हैं। कई प्रकार के जो बीमा इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे दुर्घटना बीमा है, व्यक्तिगत बीमा है, वाहन बीमा है, फसल बीमा है, चोरी डकैती बीमा है, अपराध बीमा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। कई प्रकार के बीमा होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आजकल बीमा का क्षेत्र काफी वाइड है, काफी व्यापक हो चुका है। बीमा जो उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसी कारण से कहते हैं कि वर्तमान में सभी प्रकार के जो बीमा होते हैं, क्योंकि आज मानव जो है अनेक प्रकार की जोखिमों से घिरा हुआ है, अनेक प्रकार की मानव की आवश्यकताएं हैं। कोई भी व्यक्ति वर्तमान समय के अंदर किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए बीमे का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत क्षेत्र है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि बीमा का जो प्रकार है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बीमा का जो प्रकार या क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बीमा की जोखिम और आवश्यकताओं के आधार पर बीमे को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रकृति के आधार पर बीमे का वर्गीकरण, व्यवसायिक आधार पर बीमा का वर्गीकरण, जोखिम के आधार पर बीमा का वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर भी बीमा को हम लोगों ने वर्गीकृत किया, 5 भागों में बांटा। पहला जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा और विविध प्रकार के बीमा के अंदर शामिल किए जाते हैं। सामाजिक बीमा जो होता है इसके भी 5 प्रकार होते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। इसका अध्ययन भी 5 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले बीमारी बीमा आता है, मृत्यु बीमा, असमर्थता बीमा, बेरोजगारी बीमा और वृद्धावस्था बीमा। 5वां जो आता है इसको भी कई भागों में बांटा जाता है।
पांचवा तो विविध प्रकार के जो बीमा होते हैं, इसमें व्यक्तिगत बीमा है, ठीक है, वाहन बीमा है, पशु बीमा है, चोरी डकैती बीमा है, अपराध बीमा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के जो बीमा होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। प्रकृति के आधार पर बीमा का जो प्रकार है, प्रकृति के आधार पर बीमा के प्रकार, ठीक है, प्रकृति के आधार पे बीमा का जो नेचर के आधार पे, प्रकृति के आधार पे बीमा का जो प्रकार है, मैंने आपको बताया कि प्रकृति के आधार पे बीमा के जो प्रकार है उनको 5 भागों में बांटा जाता है। पहला इनमें आता है वो है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। पहला कौन सा आता है? लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा क्या होता है? सीधे तौर पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि बीमा क्या होता है। बीमा वह है सामाजिक एवं सहकारी व्यवस्था है जिनमें समान प्रकार की जोखिमों से घिरे जो व्यक्ति होते हैं वो एक कोष का निर्माण करते हैं। समान प्रकार की जोखिमों से घिरे व्यक्ति जो होते हैं अंश या प्रीमियम देकर के एक कोष का निर्माण करते हैं, अथा राशि इकट्ठी हो जाती है और बीमाकर्ता के द्वारा बीमा पत्र में उल्लेखित घटना के घटित होने पे एक मुश्त राशि या क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। जीवन बीमा का जहां तक प्रश्न है, जीवन बीमा बीमाकर्ता और बीमित के मध्य एक ऐसा अनुबंध होता है। बीमाकर्ता और बीमित के मध्य एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को भविष्य में होने वाली दुर्घटना यथा व्यक्ति की मृत्यु होने पे या बीमा की समयावधि समाप्त होने पे एक मुश्त राशि का भुगतान करने का वचन देता है। एक मुश्त राशि का भुगतान करने का वचन देता है। इस प्रकार से जीवन बीमा जो होता है वो मनुष्य के जीवन का बीमा होता है। इसका बीमा होता है, मानव के जीवन का बीमा होता है और इसकी जो अवधि होती है वो 1 वर्ष या मनुष्य का संपूर्ण जीवन काल भी हो सकता है। संपूर्ण जीवन काल 1 वर्ष या संपूर्ण जीवन काल भी हो सकता है। जीवन बीमा में जो व्यक्ति बीमा करवाते हैं इसमें बीमित और बीमाकर्ता के मध्य एक अनुबंध होता है, समझौता होता है। इनके अंदर एक अनुबंध होता है, बीमा पत्र तैयार होता है और इसके अंतर्गत बीमित एक निश्चित समय तक प्रीमियम या अंशदान चुकाता है। प्रीमियम जो किस्त होती है वो निश्चित समय तक, जैसे 20 साल के लिए बीमा करवाए तो 20 साल तक उसको इसका अंशदान या प्रीमियम देना पड़ता है। अगर इससे पहले बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उसको प्रीमियम नहीं देना पड़ता। इसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी या नामांकित जो व्यक्ति होता है उसको बीमा की जो राशि होती है उसको दे दी जाती है। अगर बीमा अवधि के दौरान बीमित की अगर मृत्यु नहीं होती है और समयावधि समाप्त हो जाती है, समयावधि समाप्त हो जाती है तो बीमित को एक मुश्त राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जीवन बीमा जो है ये एक विनियोग तत्व इसमें निहित होता है। विनियोग का भी अनुबंध होता है, विनियोग तत्व भी पाया जाता है, यानी जो राशि जमा करवाई जाती है बोनस सहित और ब्याज सहित जो है वो वापस प्राप्त होती है। अन्य प्रकार के जो बीमा होते हैं उसमें सुविधा प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से जीवन बीमा जो है
वो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन बीमा जो है वो व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जिसमें बीमा योग्य हित होता है, बीमा योग्य हित, कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का जिसका उसमें बीमा योग्य हित होता है उसका बीमा करवा सकता है। बीमा योग्य हित बीमा का सिद्धांत है। बीमा योग्य हित होता है कि जो व्यक्ति जिसका बीमा करवाता है उसके बने रहने से उसको आर्थिक लाभ होता हो और उसके नहीं रहने से उसको आर्थिक हानि होती हो। जिस व्यक्ति का बीमा करवाते हैं उसका बीमा योग्य हित माना जाएगा उस व्यक्ति के रहने से या उस वस्तु के बने रहने से उसको आर्थिक लाभ होता हो तथा उस वस्तु के नष्ट होने से उसको आर्थिक हानि वहन करनी पड़ती हो, तो उस व्यक्ति का उस वस्तु में बीमा योग्य हित माना जाएगा या उस व्यक्ति में बीमा योग्य हित माना जाता है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों का बीमा करवाया जा सकता है। वर्तमान समय के अंदर जीवन बीमा हमारे देश में जैसे LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके द्वारा किया जाता है। कोटक महिंद्रा जो है इसके द्वारा किया जाता है। बजाज एलियास इस कंपनी के द्वारा बीमा किया जाता है। ICICI प्रूडेंशियल इसके द्वारा भी सारा बीमा होता है। तो वर्तमान में इनके द्वारा जीवन बीमा किया जा सकता है। अगर ये पूछे कि हमारे देश में जीवन बीमा कौन सी कंपनी के माध्यम से होता है तो आप LIC बता सकते हैं जो फेमस है, जो काफी लोकप्रिय है। कोटक महिंद्रा बैंक जो होता है उसके द्वारा भी होता है, बजाज एलियास के द्वारा भी होता है और ICICI के द्वारा भी होता है। तो ये था जीवन बीमा निगम जो मैंने आपको बताया। जीवन बीमा निगम में मानव के जीवन का बीमा करवाया जाता है। एक अवधि के लिए भी हो सकता है या संपूर्ण जीवन काल के लिए भी होता है। बीमाकर्ता और बीमित के मध्य एक अनुबंध होता है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक प्रीमियम के बदले भविष्य में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं या व्यक्ति की जो मृत्यु होती है उसके लिए जोखिम उठाने का वचन देता है। इसलिए एक निश्चित समय तक बीमित को प्रीमियम जमा करवाना पड़ता है। अगर बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसको प्रीमियम जमा नहीं करवाना पड़ता। बीमा की जो राशि होती है उसके उत्तराधिकारी को मिल जाती है या समयावधि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में जो राशि होती है वो खुद बीमित को ही मिल जाती है। तो ये तो था जीवन बीमा। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा, अग्नि बीमा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अग्नि बीमा, जीवन बीमा और समुद्री बीमा। जिस प्रकार से हम एप्लीकेशन लिखते हैं, घर पे कोई अपने को काम हो जाता है, जैसे शादी में जाने के लिए है या कोई घर पे जरूरी काम है, बीमार हो, एक लाइन चेंज करते हैं, उसी प्रकार से इनका जो अर्थ होता है बीमा का उसमें एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी, रीजन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन बीमा में व्यक्ति की मृत्यु होने पे या बीमा की समयावधि समाप्त होने पे एक मुश्त राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तो जीवन बीमा के बाद में अग्नि बीमा वह होता है जिसमें बीमाकर्ता वह बीमाकर्ता और बीमित के मध्य एक अनुबंध होता है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को अग्नि बीमा पत्र में उल्लेखित घटना के घटित हो जाने पे, अग्नि बीमा पत्र में उल्लेखित घटना के घटित हो जाने पे क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का वचन देता है। तो मैंने आपको बताया कि जीवन बीमा जो होता है वो विनियोग तत्व सम्मिलित होता है, विनियोग तत्व पे आधारित होता है, जबकि अग्नि बीमा जो होता है इसको क्षति पूर्ति का अनुबंध बोलते हैं। क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है, इसमें क्षतिपूर्ति का बीमा होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अग्नि बीमा जो होता है
इसमें जितने रुपए का बीमा करवाते हैं उतना भुगतान नहीं होता, वास्तविक क्षति का भुगतान किया जा सकता है। जैसे मानो ए ने और 5 लाख रुपए का बीमा करवाया है, आपने मकान या गोदाम का 5 लाख रुपए का बीमा करवाया है, मकान में आग लग जाने से 3 लाख रुपए का उसको नुकसान होता है, तो इस प्रकार से बीमा कंपनी जो होती है उसको 3 लाख रुपए की भरपाई करेगी। इस प्रकार से व्यवस्था की बीमा करता जो होता है वो 3 लाख रुपए जो वास्तविक क्षति होती है, वास्तविक जितना नुकसान होता है उसकी ही भरपाई की जाती है। तो इस प्रकार से अग्नि बीमा वो होता है जिसमें बीमा करता और बीमित के मध्य का अनुबंध होता है। इसमें अग्नि बीमा पत्र में उल्लेखित घटना के घटित होने पे बीमा करता या बीमा कंपनी जो होती है वास्तविक क्षतिपूर्ति का भुगतान कर देती है। तो इसके अंदर बीमा के अंदर अग्नि बीमा जो होता है इसमें वर्तमान में देखें तो जैसे कारखाने हैं, गोदाम हैं, दुकानें हैं, आवास या बस्तियां वगैरह जो होती हैं इनका बीमा इसके अंतर्गत किया जाता है। इसका जो जीवन काल होता है वो 1 वर्ष का होता है। ये क्षतिपूर्ति का बीमा होता है, क्षतिपूर्ति का बीमा होता है। वास्तविक क्षति जो होती है उसका ही भुगतान किया जाता है। जीवन बीमा के अंदर वास्तविक क्षति होती है, जितना नुकसान होता है उतना ही इसके अंदर भुगतान किया जाता है। पहले अग्नि से संबंधित जो घटनाएं थी उनका बीमा होता था, आजकल इसके अंतर्गत कुछ और भी सम्मिलित किया जाता है। परिवारजन्य जो हानियां होती हैं उसकी क्षतिपूर्ति भी की जाती है, जैसे उपद्रव है, गैस विस्फोट है, जल प्लावन है, बाढ़ है, भूकंप है, इससे संबंधित होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आजकल सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा जो आता है वो है समुद्री बीमा। समुद्री बीमा, समुद्री बीमा, हाँ जी, समुद्री बीमा क्या होता है उसी आधार पे देख लो। समुद्री बीमा वह बीमा होता है जिसमें बीमा करता और बीमा बीमित के मध्य एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक निश्चित प्रतिफल के बदले, चाहे प्रतिफल बोल दे, चाहे अंशदान बोल दे, चाहे प्रीमियम बोल दे, एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमा करता बीमित को सामुद्रिक जोखिमों से होने वाले हानियों की सुरक्षा का वचन दिया जाता है। ये जो होता है ये भी 1 वर्ष के लिए होता है या एक यात्रा का, जहाज लौट करके वापस आ जाए उसका होता है। इसमें जहाज, माल और भाड़े का बीमा किया जाता है। जहाज, माल और भाड़े का बीमा किया जाता है। ये भी क्षतिपूर्ति का बीमा होता है, जितना नुकसान होता है उतनी ही भरपाई की जाती है। वास्तविक क्षति जो होती है उसका बीमा किया जाता है। सामुद्रिक जोखिम में जैसे समुद्र के अंदर समुद्री तूफान है या चट्टानों से टकरा जाना या जहाज दलदल में फंस जाना, समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लेना, इस प्रकार की जो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं वो समुद्र में आती हैं, जिनको सामुद्रिक जोखिमों के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर लो, सामुद्रिक जोखिमें होती हैं जब जहाज एक देश से दूसरे देश के बंदरगाह में जाता है तो रास्ते में जैसे तूफान वगैरह आ जाता है या कोई बाढ़ वगैरह आ जाती है, चट्टानों से टकरा जाता है, दलदल में फंस जाता है या समुद्री डाकुओं वगैरह जो लूट लिया जाता है, इस प्रकार से या जेटिशन की समस्या आती है, जहाज डूब लेता है उसका माल समुद्र में फेंकना पड़ता है। इस प्रकार के जो जोखिम होते हैं उनको सामुद्रिक जोखिम बोलते हैं। और इन जोखिमों की सुरक्षा के लिए जो बीमा करवाया जाता है उन्हें सामुद्रिक जोखिमों के नाम से जाना जाता है। जहाज, माल, भाड़े का बीमा होता है, ये भी क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है। 1 वर्ष के लिए या एक यात्रा का जो बीमा इसके अंतर्गत किया जाता है।
समुद्री बीमा जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। समुद्री बीमा 2 प्रकार का होता है। इसके जो प्रकार हैं, जो प्रकार का 2 प्रकार का होता है। एक होता है महासागरीय बीमा, एक होता है अंतर स्थलीय या देशीय बीमा भी कहते हैं, अंतरस्थलीय या देशीय बीमा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक महासागरीय बीमा और एक अंतरस्थलीय बीमा। महासागरीय बीमा के अंदर उन जोखिमों का बीमा किया जाता है जो महासागरों के अंदर जोखिमें उत्पन्न होती हैं। जहाज एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे जब जाता, समुद्र के मध्य से जाता है, उसमें महासागरीय जोखिमों का जो बीमा किया जाता है, महासागरों से उत्पन्न होने वाले जो जोखिमें होते हैं उनको महासागरीय बीमा के नाम से जाना जाता है। समुद्र से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का बीमा इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरी अंतरस्थलीय या देशीय बीमा कौन सा होता है? अंतरस्थलीय या देशीय बीमा होता है जो बीमित या क्रय या आयात करता जो होता है उसके गोदाम तक माल पहुंचाने के लिए समुद्र पे माल आकर के जहाज से उतार जाता है, उसके बाद में ट्रकों गाड़ी में लोड होकर के जब माल गोदाम तक पहुंचता है, क्रेता या आयातक के गोदाम तक जब माल पहुंचाया जाता है, उस समय मार्ग में किसी प्रकार की दुर्घटना वगैरह हो जाए या किसी कारण से माल की टूट फूट वगैरह आदि जो हो जाती है, ऐसी स्थिति में होने वाली जो हानि होती है उनको अंतरस्थलीय जोखिमें जो होती हैं जिनका जो बीमा किया जाता है उसको अंतरस्थलीय बीमा या देशीय बीमा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ये जो बीमा होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो हम लोगों ने जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन किया। सबसे पहले हमने देखा कि बीमा कितने प्रकार का होता है। एक बार फिर सुन लो। बीमा को जोखिम आवश्यकता के आधार को देखते हुए 3 भागों में हम लोगों ने बांटा। प्रकृति के आधार पे, व्यवसायिक आधार पर और जोखिमों के आधार पे। प्रकृति के आधार पे कितने भागों में? 5 भागों में। जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और सामाजिक बीमा और विविध बीमा। उसी प्रकार सामाजिक जो बीमा उसको 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से? बीमारी बीमा, मृत्यु बीमा, असमर्थता बीमा, बेरोजगारी बीमा और वृद्धावस्था बीमा। विविध प्रकार के जो बीमा है उसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, वाहन बीमा है, फसल बीमा है, अपराध बीमा है, चोरी डकैती बीमा है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति है या सुरक्षा बीमा योजना, ये कई प्रकार के होते हैं। उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया। जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा। ठीक है, इससे संबंधित और थोड़ा विस्तार से हम लोग इनका तुलनात्मक अध्ययन वगैरह करेंगे, वो कल वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बार बार धन्यवाद।